कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो अमूमी तौर पे आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि जब पुलिस किसी मुल्ज़िम को पकड़ती है तो फिर उस मुल्ज़िम के दो बयानात होते हैं, और वो 161 और 164 का बयान जो कि आपने सुना होगा बाज़ औक़ात कि 161 का बयान पुलिस वालों ने मुल्ज़िम से लिया और मजिस्ट्रेट ने 164 का बयान मुल्ज़िम से रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, ये चीज़ सुनी होगी आपने। एंड इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल की कि ये जो बयानात हैं ये दरअसल होते क्या हैं, इनका रोल क्या है, एंड फ़ौजदारी वकालत में ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आज डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये बयानात क्या वाकई सिर्फ दो किस्म के होते हैं, और क्या इन बयानात से केस के ऊपर असरात पड़ते हैं या नहीं पड़ते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं 161 के बयान से कि ये जो 161 का बयान है ये दर हकीकत क्या है। 161 का बयान, तो जो 161 का बयान होता है ये तब होता है कि जब पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को अरेस्ट करती है एंड अरेस्ट करके उसको थाने में मुंतकिल करती है। तो दौरान कस्टडी, क्योंकि कस्टडी जो है वो 24 घंटे की होती है, एंड इस दौरान दौरान कस्टडी पुलिस उस बंदे का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, और उस स्टेटमेंट का मकसद बंदे से बुनियादी मालूमात हासिल करना होती है। उस बयान को 161 का बयान कहा जाता है। एंड जब वो बयान रिकॉर्ड हो जाता है उसके ऊपर फिर मतलब पुलिस जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है। तो पुलिस फिर क्या करती है, जब 24 घंटे गुजरते हैं तो वो पुलिस जो है वो बयान बयान जो होता है उसको भी सबमिट करवाती है मजिस्ट्रेट के सामने, जब वो कोर्ट में मुजरम को पेश करते हैं, मुलजिम को, सॉरी। अच्छा, जब मुलजिम पेश होता है उसको कहा जाता है कि आपके ऊपर आपने ये क्राइम कमिट किया है, एंड ये आपने स्टेटमेंट पुलिस को दिया है, तो फिर उसका रिकॉर्ड किया जाता है 164 का बयान। अब दरअसल ये जो 161 है और 164 का बयान है ये बयान सीआरपीसी की सेक्शंस हैं, और सीआरपीसी जो है ये फौजदारी वकालत में एक प्रोसीजर है, एक उसका तरीक़ेकार हमको बताता है कि हमारी फौजदारी वकालत किस तरह चलेगी, उसका ट्रायल किस तरह चलेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आई थिंक है इस तरह का। फिर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो 164 का बयान लेते हैं मुलजिम से, और मुलजिम जो है वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि क्या मैंने ये जो जुर्म है ये किया है या नहीं किया। अगर मुलजिम इनकारी भी हो जाता है कि नहीं मैंने ये जुर्म नहीं किया है, मुझ पे सरासर ये इल्ज़ामात हैं, तो इस दौरान भी ये चीज़ हो सकती है, और पुलिस अगर वो मान भी जाता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया, फिर तो वारंट कह रहा हूँ, फिजिकल रिमांड देने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन बाज़ों का दे भी दिया जाता है। और अगर वो बंदा कहता है कि नहीं मैंने ये जुर्म नहीं किया, वो स्टेटमेंट की बुनियाद पे वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा होता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है, और पुलिस के लगाए हुए एफआईआर को मैं रद्द करता हूँ, ये सरासर मुझ के ऊपर मेरे ऊपर क्लेम्स कर रहे हैं, ब्लेम है। तो पुलिस क्या करती है, 167 के तहत उसका रिमांड लेती है, फिजिकल रिमांड उसको बोलते हैं। 167 के तहत फिजिकल रिमांड पुलिस लेती है, तो रिमांड जो है ये 15 दिन का होता है टोटल ओवरऑल। फिर ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी चीज़ हमारे प्रोसीजर में है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो एक ही टाइम पे वो एट ए टाइम 15 दिन का रिमांड भी नहीं दे सकते हैं, वो 3 या 4 दिन का रिमांड करके दे सकते हैं। मतलब एक बार में 3 या 4 दिन का रिमांड, फिजिकल रिमांड पुलिस को अलाउ करते हैं, लेकिन वैसे रिमांड होता 2-3 दिन का, इतना ही होता है नॉर्मली। तो
2 या 3 दिन का रिमांड दे देते हैं। रिमांड के अंदर क्या होता है कि पुलिस मुलज़िम को ले जाती है, हवालात में बंद कर देती है। जो मुलज़िम होता है वो अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस आ जाता है। पुलिस इस दौरान उससे तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाकायदा फिर दौरान तफ्तीश रिकवरीज करती है कि हमने ये चीज़ मुलजिम के घर से या मुलजिम से ये चीज़ बरामद की है। वो रिकवरीज भी उनको शो करनी होती हैं जब वो रिमांड, क्योंकि रिमांड जो फिजिकल रिमांड वो ले रहे होते हैं ना, वो इस चीज़ को श्योर कर रहे होते हैं कि हम ये रिमांड ले रहे हैं तो इस तफ्तीश को श्योर करेंगे, इस तफ्तीश को मज़ीद आगे लेके जाएंगे, और रिकवरीज फिर वो शो उनको करनी पड़ती हैं। और इस दौरान ये होता है कि जब पुलिस, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या पुलिस मारती भी है इस दौरान फिजिकल रिमांड में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कानून जो है पाकिस्तान का, इसमें किसी किस्म की पुलिस को अलाउ नहीं है कि वो मुलजिम को मार पीट के उससे रिकवरीज करे या तफ्तीश करे।